हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है नौशाद खान। जैसे कि मैं आपके लिए वीडियो लेके आता रहता हूँ मेंटल मैथ चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 78। और इसमें बच्चे जो है काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने के लिए तैयार हो और हमारी अगर से आप वीडियो देखते हो तो आप मैथ में माहिर हो जाओगे। देखिए दोस्तों, इस यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि 5 सेंटीमीटर में 5 फुट में, देखिए 5 फुट में यहाँ पूछा गया है कि 20 सेंटीमीटर, 5 फुट 20 सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो हमें सेंटीमीटर का बताना है, ठीक है। तो देखिए हम सेंटीमीटर कैसे बता सकते हैं, इसका एक आसान तरीका यह है, कि हमें सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा कि 1 फुट के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 30 सेंटीमीटर होते हैं 1 फुट के अंदर, ठीक है। 1 फुट के अंदर 30 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब यह कहना है कि 5 फुट के अंदर 5 दिया 15 सेंटीमीटर, तो ये हो गए 20 सेंटीमीटर, ये हो गए, ठीक है। 20 सेंटीमीटर यहाँ हो गए, पहले ही ऑलरेडी थे इसमें। तो जरा काउंट कर लो, 20 5 7 1 7, तो कितने हो गए इसके, हो गए 170 सेंटीमीटर हो गए, 170 सेंटीमीटर। तो हमने लगाने का अंदाजा आप लोगों को पता चल गया होगा किस तरीके से लगाया है। तो दोस्तों हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन कितना आसान है, अगला क्वेश्चन और भी आसान है। यहाँ साल का जिक्र करा गया है, साल। तो साल जो है, एक साल के अंदर यानी 1 ईयर के अंदर कितने मंथ होते हैं, क्योंकि यहाँ महीने पूछे गए तो मंथ होता है इसका मतलब, ठीक है। कितने मंथ होते हैं, तो 1 ईयर के अंदर 12 मंथ होते हैं, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह पता है। तो ये आधा ईयर के अंदर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 6 मंथ हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो गए टोटल मिला के, 18 मंथ्स यानी 18 महीने। तो यहां पर आप 18 महीने लिख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 2 मिनट 15 सेकंड 2 मिनट, तो 2 मिनट में यानी सबसे पहले 1 मिनट का पता लगाएंगे। 1 मिनट में क्या था, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसने कहा 2 मिनट में। तो देखिए 2 मिनट में 120 सेकंड हो गए, यानी 60 और 60 120 होते हैं, यानी 6 और 6 12 होते हैं, ठीक है। तो यहां पर पूछा गया है कि 15 सेकंड, अच्छा हमें करना क्या है, 120 निकाल लिया हमने, ठीक है। 120, 2 मिनट में 120 सेकंड हो रहे हैं, तो इसमें उठा के 15 सेकंड और जोड़ दो, 5 3 1, कितने सेकंड हो गए, 135। कितने सेकंड हो गए, 135, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे 135 सेकंड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी में। 2 साल में कितने हफ्ते होते हैं। तो हमने अभी पढ़ा था कि 1 साल के अंदर 12 महीने होते हैं, ठीक है। और 12 महीने में तो हमने टोटल जोड़ा था कि 1 ईयर 52 वीक यानी 52 वीक्स, 52 हफ्ते, ठीक है। 52 हफ्ते, और 52 को 2 बार जोड़ दो जरा। एक साल में 52 हफ्ते, और फिर दूसरे साल में 52 हफ्ते, कितने हो गए जरा जोड़ते हैं, 104, ठीक है। तो दोस्तों कितने हो गए, 104। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, 104 हफ्ते, 104 वीक। चलो आगे बढ़ते हैं इसी भाई। ये कह रहा है कि 2/1/4 दिनों में कितने घंटे होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखने में बहुत टफ लग रहा है, मगर टफ नहीं है मेरे बच्चों। ये क्वेश्चन देखो कितना इजी है। ये कह रहे हैं कि 2 दिन, पहले हम लगाएंगे 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, क्योंकि घंटे का हिसाब पूछा है ना। तो 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। तो 2 दिन में कितने घंटे हो गए, 48। कितने घंटे हो गए, 48, ठीक है। अब देखो ये जो नीचे का ये 4 लिखा हुआ है ना, 1/4, तो इस 4 को ना तुम डिवाइड कर दो, ठीक है। किससे, 48 से, या 24 से डिवाइड कर दो, ठीक है। कितने को, 4 से डिवाइड कर दो। 4 छिंग बोलो 24, काट दिया, तो ये कितना आ गए, 6। और 6 को 48 में ऐड कर दो, क्योंकि घंटे है ना 6। कितने हो गए, 54। कितने हो गए, 54। तो कितने घंटे हो गए, 54 घंटे हो गए। 1/4 में 1/4 में कितने घंटे हो गए, 54 घंटे हो गए, यानी 54, ठीक है। तो हम यहां लिख लेंगे 54,
ठीक है दोस्तों, और किसी को अगर कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट है? हो तो पूछ लेना। फिर इसके बाद नंबर आता है, इसके बाद नंबर आता है जी 3 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। देखिए हमने अभी अभी पिछले अपने बेसिक में जिन बच्चों को नहीं आ रहा, ये 2-3 वीडियो पीछे देखेंगे जाकर, तो उन बच्चों को अच्छे तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या है, 1 घंटे में, 1 आवर में कितने घंटे होते हैं? 1 आवर में कितने घंटे होते हैं? 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं 1 घंटे के अंदर। कितने घंटे होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं 1 घंटे के अंदर। अच्छा, उसके बाद यहाँ 2 घंटे में कितने हो गए? 36 लिख दो। 3 घंटे में कितने हो गए? फिर 36 लिख दो। ठीक है, 6 कम 6 12 6 18 हासिल लगा 1, 3 3 9 और 1 10। कितने हो गए? कितने हो गए? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,800 सेकंड हो गए। कितने? 10,800 सेकंड हो गए। ठीक है, क्वेश्चन आसान था, तो चलो लिखते हैं यहां पर 10,800 सेकंड। आगे बढ़ते, कुल मिनट बताइए। अब यहां पर देखिए मिनट की बात आ रही है, तो मिनट हम कैसे कुल बता पाएंगे? ये यहां पर हमने आगे बढ़ा दिया इसे। कुल मिनट बताइए, तो कुल मिनट बताने के लिए, मिनट देखो सबको आते होंगे मिनट। अच्छा क्वेश्चन है, कुल मिनट बताइए। तो 5 घंटे 35 मिनट, हिसाब लगाते हैं पहले। 5 घंटे 35 मिनट, तो हम कैसे लिखेंगे 5 घंटे 35 मिनट? और मिनट बताने हैं हमें, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो ऐसे लिखेंगे, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही लिखेंगे। 5 घंटे में कितने होंगे? तो 6 पंजे 30 और 0 का 0, तो कितने हो गए? 300 हो गए। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे 300 मिनट। ऐसे इसका हिसाब लगाते हैं, ये मिनट में और ये घंटे में। तो पहले घंटे को निकालते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 2 घंटे में कितने हो गए? 120 मिनट हो गए। तो यहां पर हम 120 लिख देते हैं, 120 मिनट। और 120 मिनट ये हैं, तो देखेंगे 120 और 120 कितने हो गए? 12 और 12 कितने हो गए? 24, 240। ठीक है, तो सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? ये सब मिनट में निकल रहे हैं। इसमें कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो कितने लिखेंगे हम यहां पर? 240। और ऊपर वाला क्वेश्चन एक बार और सही से समझ लो। उसका कारण है क्योंकि इसमें 300 था, हमने 35 नहीं जोड़ा था ना, तो 35 मिनट भी तो जोड़ोगे उसके अंदर, नहीं जोड़ोगे? हैं? 35 मिनट भी जोड़ोगे उसके अंदर, जब तो 350 हो जाएगा वो। 350 हो गया। ठीक है, चलो भाई, यह वाला कितना हो गया? 240 मिनट। अब मिनट में तो हमने बदल दिया घंटों को निकालकर, मिनट को घंटों में बदल दिया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 360 मिनट। हमें इस बात का पता है कि 1 घंटे में कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं। ठीक है, 360 जाने के लिए कैसे? 3 6 कम 6 36 कितना आ जाएगा? 6 घंटे आ जाएगा। जब जाकर कितना होगा? 360 होगा। 6 घंटे। कोई पूछे 360 मिनट कितने हो जाएंगे? 6 घंटे हो जाएंगे। तो लिखेंगे 6 आवर 360 मिनट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसे पूछा क्या गया? घंटे बताने। अरे तो सीधा सीधा हो गया भाई, 6 घंटे हो गए, हमने निकाल तो लिया यहाँ पर। अगर कोई बच्चे को नहीं समझ में आया तो मैं बता सकता हूँ कैसे। देखो कैसे है, इसने पूछा है 360 मिनट में कितने घंटे होते हैं। तो हमें इस बात का पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, और 2 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे? डबल कर दो इसका, 6 कम 6 तो नहीं 12। ठीक है, 6 का पढ़ा पढ़ते चले जाओ जब तक 36 ना आ जाए। ठीक है, तो 36 ये रहा, 0 बाद में लगा देना, तो 6 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, 6 आवर। अब देखिए क्वेश्चन अगला है,
13 किलोमीटर और 50 मीटर को मीटर में बदलिए। ये क्वेश्चन इतने आसान क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने बेसिक नहीं पढ़ा उनके लिए कठिन होंगे। हमें ये नहीं पता कि एक मीटर में कितने, एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। एक किलो मीटर में कितने मीटर होते हैं। 1000 मीटर का क्या बनता है, 1000 मीटर का 1 किलोमीटर बनता है। तो हम यहां देखो कैसे लिखेंगे इसे, 1/1000 यानी 1 किलोमीटर का कितना मीटर, 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर कोई चलता है तो वह 1000 मीटर चलता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं इसी में। अब हमें क्या करना है, 13 लिखना है ऊपर। एक 13 किलोमीटर चला और हमें यहां कितना लिखना है। अब हमें यहां पर 13 बार गुणा करनी है, 1000 की 13 बार गुणा करनी है। 13 नीचे लिखो और 3 जीरो पीछे लगा दो, कितने हो गए 13,000। ठीक है, अब 13,000 में 50 मीटर और जोड़ दो। तो कैसे जोड़ेंगे, 50 मीटर हमने और जोड़ दिया, 0 5 0 13। ठीक है, 13,050। ओके तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, 13,050 लिखेंगे। ठीक है, तो चलो लिखते हैं 13,050 मीटर में बदल दिया हमने इसे। किस में बदल दिया, मीटर में बदल दिया। आगे बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा और। अगला क्वेश्चन है कि 10 मीटर, हमें पता है 10 मीटर कैसे लिख सकते हैं, को सेंटीमीटर में बदलना है। तो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर बनता है ना। तो एक मीटर मैंने लिख दिया और यहां क्या लिख दिया मैंने, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर बनता है। तो 10 मीटर का कितना बनेगा, 100 सेंटीमीटर। तो ये रहा, एक जीरो उठा के यहां लगा दो, कितना हो गया 1000। 1000 मीटर ये हो गया ना सेंटीमीटर। ओके अब 8 सेंटीमीटर और जोड़ दो इसके अंदर, 8001 कितना हो गया 1008। सारे बच्चे शोर कर रहे हैं पीछे, तो हमें यहां लिखना 1008 लिखना पड़ेगा हमें। लिखो 1008 1008। ओके चलो आगे बढ़ते हैं इसी में और हम थोड़ा सा स्टॉप लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आगे जो हमारी वीडियो में है वो ये है कि 25 मिनट 45 सेकंड, 15 मिनट 45 सेकंड, इन्हें हमें जोड़ना है। तो इन्हें देखो ऐड करते हैं देखो मिनटों को एक तरफ ऐड कर लो, सेकंड को एक तरफ ऐड कर लेते हैं। ओके तो कितना है, देखिए कितना है ये 25 और इधर कितना है 15। ठीक है, ये मिनट हो गए दोनों, ये मिनट हो गए। ठीक है, सेकंड को अलग कर लेते हैं, 45 और फिर 45 सेकंड। ठीक है, ये सेकंड हो गए दोनों। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं, क्योंकि योग का मतलब जोड़ होता है, योग का मतलब ऐड होता है, योग का मतलब जमा होता है, योग का मतलब किसी भी चीज को इकट्ठा करना होता है। 10 1 3 4 कितने हो गए 40 मिनट, 40 मिनट। और इधर कितने हो गए 90 सेकंड। तो हमें बताना यह है कि 60 सेकंड का 1 मिनट होता है। तो इसमें से 60 सेकंड की घटा कर देते हैं, इसमें से जो निकलेगा 30 बचेगा, 30 सेकंड। ठीक है, तो 1 मिनट तो इधर से निकल गया क्योंकि 60 सेकंड बनने, तो 1 मिनट इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, 3 मिनट बन गया और इधर सेकंड बचा 30, प्लस करा 1 4 41 मिनट बन रहे हैं। और सेकंड कितने बन रहे हैं 30 सेकंड बन रहे हैं। 41 मिनट 30 सेकंड, 41 मिनट 30 सेकंड बन रहे हैं। ठीक है, तो यहां लिख दो ऐसे करके, इकतालीस मिनट 30 सेकंड। किसी बच्चों को ना समझ में आया तो पूछ सकता हो। अगला वाला क्वेश्चन देखो समझने के लिए, ये समझने वाली बात है
और दिमाग में बिठाओ कि कैसे सेकंडों को मिनट में बदलते हैं, कैसे मीटर को सेकंड में मीटर को फुट में बदलते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं, मीटर को फुट में बदलोगे। चलो आओ, ये देखो कितना है 16:35। कितना है 16:35। अच्छा 16 घंटे हमें पता है 1 घंटा 60 मिनट के बराबर होता है। ठीक है, तो अब हमें 16 घंटे निकालने हैं। 16 घंटे तो इन की 16 की 6 से कर दो। 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौक 64, 16 पंजे 80, 16 छिंग 96 तो नहीं होते, लिख देते हैं यहां पर 96, जीरो का जीरो लगा दो। तो 16 घंटे के 946 मिनट बनते हैं। ठीक है, ऐसे गुणा कर देगा यूं करके। ठीक है, तो यहां आ जाएगा। अब इसका देखो हम दो तरीके बताएंगे इसके, कि अगर से तुम्हें ऐसे समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी ठीक है। 15 नहीं तो ठीक नहीं है, दोबारा से वीडियो देख लेना। 1 मिनट में 60 मिनट होते हैं, तो 15 घंटे में 25 मिनट कैसे होंगे? ऐसे ऐसे गुणा कर लो इनकी। 15 छिंग 90, 15 छिंग 90 और 0 का 0। ठीक है, कितने हो गए? 900 हो गए। ठीक है, तो ये मिनट निकल के आ गए। ये रहे मिनट और ये रहे मिनट, दोनों मिनट हो गए ना, तो दोनों मिनटों को जोड़ देते हैं। देखते हैं मिनट मिनट के फिर घंटे में बदल लेंगे इन्हें। ठीक है, 0 6 9 9 18। इसकी भाग कर दो, हाँ इसकी भाग कर दो 60 से, तो ये मिनट निकल के आ गए सारे। इन्हें घंटे में बदल लो। 6 कम 6 6 6 तिया 18 काट दिया, और फिर 60 एक कम, दो संख्या उतारी तो 60 एक कम 60। ठीक है, समझ में आ रहा है? किस किस के समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है इसका मतलब। चलो दूसरे तरीके से समझाता हूं। दूसरा तरीका देखो बच्चों इसका क्या है, सब जैसे उसे समझाया था मैंने भी। 16 घंटे यहां से उठा लो, 16 यहां से उठा लो, 15 यहां से उठा लो। ठीक है, घंटे घंटे उठा लो, यहां ऐड कर लो। 16 घंटे ये उठा लिए, 15 घंटे ये उठा लिए, इन्हें जोड़ दो। कितने हो गए? 15 15 30 और 1 31 घंटे हो गए ना। 31 घंटे हो गए। अब मिनट को उठा लेते हैं। इधर कितना है? 35 मिनट। इधर कितना है? 15 मिनट। ये मिनट हो गए ना दोनों, इन्हें ऐड कर दो। कितने हो गए? 3 4 और 5 कितने हो गए? 50 मिनट। अब हमें क्या करना है? हमें यह करना है कि मिनट अलग रखने और बोलो और घंटे अलग रखने हैं। किसी को कोई डाउट है? चलो अलग कर देते हैं। 31 तो ये हो ही गया था, तो ये कितने किसके नजदीक पहुंच गया? 32 घंटे के नजदीक पहुंच गया। 31 घंटा ये हो गया, 1 घंटा ये हो गया। समझ गए ना? 60 मिनट का होता है ना 1 घंटा, तो यहां कितना आ रहा है? 50 आ रहा है। 10 मिनट के कम तो है, तो यहां 32 घंटे लिख देना। योग करना है। देखो ये वाला तरीका आसान है, वाला तरीका आसान था। ये वाला तरीका आसान है, बाकी तरीके दोनों आने चाहिए। स्कूल में तरीका वो वाला भी चलता है, ये वाला भी चलता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये लिखा हुआ है कितना? 2508 2508। ठीक है, तो इसे हमें देखो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। हमें इस बात का पहले से ही पता है कि जो 1 मीटर होता है, 1 मीटर जो होता है उसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर उसमें होते हैं। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए तो हमें क्या करना है? हमें सेंटीमीटर बदलना है। ठीक है, तो हम यहां पर लिख लेंगे कितना? 2508 अब बटे में। ठीक है, इनकी क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। इसके पीछे उठा के 2 जीरो लगा दो, हो गया। ये हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ये सारा सेंटीमीटर में बदल गया है। ये मीटर में बदलने के लिए इससे भाग कर देना 100 से।
100 से भाग कर दो इसकी, 100 से भाग कर दो। सौ दूनी 200, 100 दूनी 200, ठीक है। यहां कितना आ गया 50 और यहां कितना आ गया 8, 100 पंजे 500, यहां कितना आ गया 8, दशमलव लगाया, एक जीरो लगा दी, जीरो लगाई, एक जीरो और लगा दी, 100 अट्ठे 800, कितना आ गया 800 आ गया। तो ये मीटर में बदल के आ गया हमारा मान। तो हम यहां पर लिख सकते हैं 25 मीटर 25 मीटर 8 सेंटीमीटर, ये मीटर में बदल गया भाई। और चाहो तो तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो अच्छा दिखाने के लिए, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहां लिख सकते हो 8 बोलो मीटर। समझ में आ गया, आसान है। अब आगे बढ़ते हैं इसी में ही। ये लिखा हुआ है 7.515 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो कितने मीटर होते हैं दोस्तों इसके अंदर, तो इसमें मीटर पूछ लिया गया है, कितने किलोमीटर होंगे, यानी मीटर में मीटर है, किलोमीटर में मीटर है। तो कुछ मत करना इसे निकालने के लिए, दशमलव हटा देना, अपने आप आ जाएगा सारा, ठीक है। कर दो भाग उठाकर या मल्टीप्लाई कर दो 100 से, सारा आ जाएगा निकल के, ठीक है। किलोमीटर में मीटर नहीं निकाल ले हो ना, तो मल्टीप्लाई कर देना, दशमलव लगाया 5 1, अरे 5 1 कह रहा हूँ, ये देखो जरा, और यहाँ पे दशमलव हटा दो और 100 लगा दो यहाँ पर, ठीक है। और ये वाले सब इसके पीछे लगा दो, जीरो दोनों आ गया, दशमलव हटा दो, ये सारा मीटर में बदल गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितना हो गया 7,51,500, ठीक है। तो ये कितना हो गया मीटर में बदल गया है, ठीक है। और एक तरीका और है इसका, एक तरीका और है, ये वाला अगर से ना समझ में आए तो बस इसका पॉइंट हटा देना। कितना हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 7,515, कितना 7,515 मीटर लिखना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन देखा करो सबसे पहले कि यहाँ पर क्या आ रहा है। क्वेश्चन देखो क्या आ रहा है, क्वेश्चन मीटर पूछा गया है तो, और किलोमीटर से बदलना था। समझ में आ रहा है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। चलो देखिए, एक्स और वाई, एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। हमें यह बताना है कि जो एक्स की जगह है और वाई की जगह है यहाँ पर क्या आना चाहिए। तो देखते हैं क्या आना चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। इसके लिए हमें यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है 7009 ग्राम, ठीक है। और हमें बताना है कि x की जगह पर क्या आएगा और y की जगह पर क्या आएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, वो ये कि यहां लिखा हुआ है किलो, यहां लिखा हुआ है ग्राम, तो किलो की जगह पर क्या आ सकता है। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, ये पता है आप लोगों को। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 2 किलो में कितने हजार ग्राम हुए, 2000 ग्राम हुए। अच्छा चलो अब थोड़ा कम करते हैं इसे, ठीक है। आधे किलो में कितने हो गए, आधे किलो में कितने हो गए 500 ग्राम, ठीक है। अब हम इसे आधे किलो को देखो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 किलो, ये भी आधा किलो होता है ना ये वाला आधा किलो। और ग्राम अब कितने बचते हैं, 1000 में से या 709 में से घटा कर दो 500 की, 209, ठीक है। अच्छा ये तो ठीक है, मगर ये 7000 लिखा हुआ है, ये 700 नहीं लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है 7000 लिखा हुआ है।
इसके लिए पेज हमें थोड़ा और बड़ा चाहिए, माई मिस्टेक, मैंने इसे पढ़ दिया 700। ठीक है, तो सबसे पहले वो पुराना वाला तरीका, 1 किलो के अंदर कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं, ये आप लोगों को कंफर्म पता होना चाहिए। उसके बाद 2 किलो में कितने हो गए? 2000 ग्राम हो गए। इसी प्रकार 7 किलो में कितने हो गए? 7000 ग्राम। और ये हाँ हमारे पास क्या लिखा हुआ है? 7000 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम ऐसे लिख सकते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर, x बराबर 7 किलो ग्राम और y बराबर अब देखो 7000 में से 9 अलग ही दिखाई दे रहा है हमें, 9 ग्राम। ओके, कंप्लीट समझ में आ गया? चलो नीचे वाले देखते हैं क्या है। 5245 मिलीलीटर। अब देखो 1000 1000 मिलीलीटर में कितने लीटर होते हैं? मिलीलीटर में कितने लीटर होते हैं? 1000। तो एक लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, जैसे लिखा हुआ है मिलीलीटर। ठीक है, तो हमें बताना है कि 5 लीटर के अंदर, 5 लीटर के अंदर कितने हो जाएंगे? 5000 मिलीलीटर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि x बराबर 5000 मिलीलीटर, मगर हमें बताना 5 लीटर। ठीक है, तो यहां 5 लीटर लिख दो। क्या लिखना है हमें यहां पर? क्योंकि यहां पर देखो लीटर दे रखा है ना, x बराबर लीटर, तो यहां पर आप 5 मिलीलीटर लिख दो। और फिर दोबारा में लिखो y बराबर, अब 5000 में से 245 बचे हुए, 245 मिलीलीटर। ठीक है, मुझे लगता है काफी अच्छे से जो है ना तुम्हें समझ में आ रहा है और बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आते हैं देखो मीटर पे। अब देखो मीटर पे आते हैं ये बच्चों, बैठ जाओ वहीं। मीटर पे आते हैं, मीटर पे। अब हमें ये पता है 8945 मीटर है ना, कितना है मीटर? तो 1 किलोमीटर में 1000 क्या होते हैं? मीटर होते हैं। 1000 मीटर होते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि यहां पर जो किलोमीटर है कितने आएंगे x की जगह पर, तो हम लगा देते हैं x की जगह पर 8 किलोमीटर बनेगा 8000 मीटर। तो x बराबर क्या आ गया? 8 किलोमीटर। और अब इसमें से जो इधर की संख्या बचती है 945 मीटर, तो y की जगह पे हम क्या लिख देंगे? y बराबर 945 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन आसान है मेरे बच्चों और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर तुम लोगों को ये नहीं समझ में आ रहे तो फिर मैं और दूसरी वीडियो में भी दिखाऊंगा, बताऊंगा, बेसिक पढ़ाऊंगा और उसमें भी समझ लेना। और ना समझ में आए तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना कि सर हमें ये वाले क्वेश्चन समझ में नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें 302 सेंटीमीटर क्या लिखा है यहां पर? सेंटीमीटर और मीटर। तो हमें बताना है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब यहां पर लिखा हुआ है 302 सेंटीमीटर। तो 300 सेंटीमीटर में हमें पता है कि कितने मीटर हो गए? 3 मीटर हो गए मेरे बच्चों। 3 मीटर। x की जगह पर हम लगा देंगे 3 मीटर। ठीक है, y की जगह पे लगा देंगे, बाकी कितना बचा है? 2 सेंटीमीटर। y बराबर 2 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा हो तो बता देना। चलो तो मेरे दोस्तों यहां पर वीडियो हम समाप्त करते हैं। ठीक है, और जो हमारा 78 पेजेस जो था वो लगभग कंप्लीट होने के कगार पे आ चुका है। अब हमारे पास क्वेश्चन जो बचे हैं वो हैं 47 हो गए। कितने हो गए?
अब 19-20 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हमारा 21वां क्वेश्चन लगेगा या 79 पेजेस से अब हमारा ये वाला कंप्लीट हो गया है। 78 पेज कंप्लीट, पेज नंबर 78। अब लगेगा हमारा 79 लगेगा पेज। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है और क्वेश्चन बहुत ही डीपली समझाए गए हैं, और जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आते वो हमारी वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उन बच्चों को शेयर करें जो प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूल में, सारे स्कूल में पढ़ते हैं। और आप उन्हें इस वीडियो को सजेस्ट करें देखने के लिए कि हमने ये वीडियो बहुत टाइम निकाल कर बनाई है आप लोगों के लिए। कुछ क्वेश्चन छोड़ता हूँ इसके लिए, ठीक है ना, वो अगली वीडियो में आप चाहो तो इसे पॉज करके इस क्वेश्चनों को हल कर सकते हो अपने आप से। जो बच्चे वीडियो पॉज कर करके अपने क्वेश्चन आंसर हल कर रहे हैं, हाँ, तो वो बहुत ही ज़्यादा माइंडेड बच्चे हैं मेरे हिसाब से। और वो मेरी वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अगर से आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। तो दोस्तों जय हिंद।